हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है या आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो डिफरेंशिएशन इसी एक्सरसाइज से स्टार्ट हो रहा है, एक्सरसाइज 5.2। यहाँ इस एक्सरसाइज से डिफरेंशिएशन का बेसिक स्टार्ट हो रहा है और जैसे ही एक्सरसाइज बढ़ती जाएंगी एडवांस लेवल आता जाएगा। तो अगर आपको अभी तक डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो किसी चीज़ को तोड़ के लिखना उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है x² + 2। तो जब हम इसको 2 या 3 या उससे ज़्यादा पार्ट्स में तोड़ देते हैं उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और इन टूटे पार्ट्स इनको जोड़ना इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। फिलहाल तो हम अभी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसको देखते हैं। अभी आप ऐसा समझ लो, किसी भी चीज़ को तोड़ के लिखना उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसको आगे अभी हम डिटेल में समझेंगे। तो अब हम डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज की तरफ चलते हैं। तो डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज को मैं लिखवा रहा हूँ। सारी फार्मूलाज किसी ना किसी क्वेश्चन में काम जरूर आएंगे, तो सारे फार्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादा नहीं है, ईजी फार्मूलाज हैं। आप एक बार देखोगे, पढ़ोगे, क्वेश्चंस को करोगे, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो पहला फार्मूला है dy/dx x⁴n = n x⁴n - 1। यहाँ पर d/dx इसका मतलब क्या है? तो हम किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उससे पहले हम d/dx को लिखते हैं और फिर जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम उसको लिखते हैं। तो अभी हम x⁴n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमने लिखा d/dx, उसके बाद x⁴n। इसका मतलब है हम x⁴n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन होता है n x⁴n - 1। तो इसको ठीक से याद कर लीजिए, ये आपके बहुत जगह काम आएगा डिफरेंशिएशन में। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर x⁴n है, n कोई भी नंबर होता है तो हमने लिख दिया x⁴8। तो x⁴8 हो गया। इसका फार्मूला क्या होता है? जो पावर है वो आगे आ जाती है, तो 8 को हमने आगे लिख दिया। उसके बाद x हो गया। उसके बाद पावर में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो x⁴8 का डिफरेंशिएशन होगा 8x⁴7। इसी तरीके से ये होता है। तो अब हम और फार्मूलाज को देखते हैं। तो ये है dy/dx ऑफ sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x। और dy/dx ऑफ cos x = -sin x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x। ऐसे ही tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec²x। cot x का डिफरेंशिएशन होता है -cosec²x। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। और cosec x का डिफरेंशिएशन होता है -cosec x cot x। इसके बाद हम इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। कॉस इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 - x²। इन दोनों का डिफरेंशिएशन सेम ही है, सिर्फ कॉस इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन में माइनस आ जाएगा, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। इसके बाद टेन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। कॉट इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 + x²। इसमें ही वही है, देखो दोनों सेम है, लेकिन कॉट इन्वर्स x है उसमें माइनस आ गया सिर्फ। इसके बाद है सेक इन्वर्स x। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x √x² - 1। इसके बाद है कॉसेक इन्वर्स x और इसका डिफरेंशिएशन होता है -1/x √x² - 1। इसमें भी देखिए सेम है, सिर्फ कॉसेक इन्वर्स x है, इसमें माइनस आ जाएगा। अभी आप चाहे इनको ध्यान से देख लीजिए। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को करते जाएंगे आपको अपने आप ये फार्मूलेस याद होते जाएंगे। बहुत ही इजी फार्मूलेस हैं। इसके बाद देखते हैं d/dx ऑफ ex। e⁴x है, इसका डिफरेंशिएशन e⁴x ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। उसके बाद √x, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। इसके बाद x का डिफरेंशिएशन होता है 1। यहाँ पर x को चाहे आप सॉल्व करके देख लीजिए, सॉल्व करके देखने पर ही डिफरेंशिएशन 1 ही आएगा। और किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन है 0 होता है। और इसके बाद है 1/x। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। और a⁴x का डिफरेंशिएशन होता है a⁴x log e। तो यहाँ पर इतने हमारे फार्मूलेस होते हैं। तो अब हम कुछ रूल्स को देख लेते हैं जिनका इस्तेमाल हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करते हैं। तो dy/dx ऑफ u + v, यानी कि u + v या u - v जो भी हो, तो कोई भी चीज़ प्लस या माइनस में दी गई हो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले हम फर्स्ट वाली का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस माइनस जो भी साइन होगा वो लिख देंगे। उसके बाद सेकंड वाली का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर डिफरेंशिएशन हम किससे डिनोट करते हैं? d/dx और इसका डिफरेंशिएशन होता है उसको लिखना होता है।
और एक तरीका और होता है जैसे यू और डैश, यहाँ पर ये भी डिफ्रेंशिएशन का ही साइन होता है। तो चाहे आप ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, दोनों ही डिफ्रेंशिएशन के साइन होते हैं। अब हम u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पर u इंटू बी है, तो सबसे पहले हम u को एज इट इज लिख देंगे, इंटू में b का डिफ्रेंशिएशन, प्लस b को हम एज इट इज लिख देंगे, इंटू में u का डिफ्रेंशिएशन। और कई जगह पे कई टीचर्स है इसको u को फर्स्ट फंक्शन और b को सेकंड फंक्शन मानते हैं, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। दोनों ही फॉर्मूले सेम है, सिर्फ u की जगह फर्स्ट फंक्शन यूज़ किया गया है और b की जगह सेकंड फंक्शन, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद u अपॉन में भी, अगर आपके पास कोई भी डिजिट डिवाइड में आ जाए उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो नीचे वाला है इसको हम बी स्क्वायर, नीचे वाला b है तो b स्क्वायर ये अपॉन में लिखेंगे। उसके बाद b एज इट इज़ इंटू में u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u एज इट इज़ इंटू में b का डिफ्रेंशिएशन। इसको याद करने का इजी तरीका है, अगर अपॉन में b है तो उसका अपॉन में ही स्क्वायर करेंगे, उसके बाद उसको ऊपर लिखेंगे एज इट इज़ इंटू में u का डिफ्रेंशिएशन जो ऊपर है माइनस u एज इट इज़ इंटू में b का डिफ्रेंशिएशन। एकदम ईजी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ रूल्स हैं जिसका यूज़ आप डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चन को करते समय करते हैं। तो अब हम चेन रूल की तरफ चलते हैं। अब हम देखते हैं चेन रूल क्या होता है। तो हमारे पास कुछ भी, जैसे हमारे पास है साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो अभी आपने इतने फॉर्मूलेज देखे, उसमें आपने साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो देखा, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन है वो नहीं देखा। तो यहीं पर चेन रूल काम आता है हमारा। यहाँ पर ये ध्यान से देख लीजिए, ये समझ लो अगर ये आ गया तो डिफ्रेंशिएशन में आपको बहुत कुछ आ गया। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, इसको हम थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं। आपको कहीं लिखना नहीं है, आपको अपने मन में ही इसको एक्स मान लेना है। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो यहाँ पर हमने कॉस लिख दिया, और एक्स की जगह हमें क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर को ही हमने एक्स माना था, तो कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है हमें इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो जो एक्स स्क्वायर है इसको हमने एक्स मान लिया, इसको हमने कहीं लिखा नहीं, अपने मन में ही एक्स मान लिया। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो हमें पता है कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर हमने कॉस एक्स लिख दिया, लेकिन एक्स क्या था, एक्स तो एक्स स्क्वायर था, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर को एक्स माना था, तो यहाँ पर हमने कॉस एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसको ही हम चेन रूल बोलते हैं। तो अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, इसका कोई फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ये देखिए पहले। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये पहले नंबर पे देखिए मैंने करवाया था, एक्स की पावर एन, एन कोई भी नंबर होता है, यहाँ पर एन 2 है, तो एक्स की पावर 2 का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले देखिए एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। यहाँ पर हम एन की जगह 2 पुट कर देते हैं, तो एक्स की पावर 2 है तो 2 को पहले लिख दिया एक्स, उसके बाद पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 पावर हम लिखते हैं नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x। तो ये पूरा आंसर हो गया हमारा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू में 2x। 2x को चाहे आप पहले लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरीके से क्वेश्चन करने को हम चेन रूल बोलते हैं। अगर आपको इसमें से थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता जाएगा। तो अब हम एक क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अगर डिफ्रेंशिएशन में आपके सामने कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको y के इक्वल रख देंगे। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 7, कोई भी क्वेश्चन हो हमने उसको y के इक्वल रख दिया। आपको ये हर क्वेश्चन में करना है, आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन हो आपको उसको y के इक्वल रख देना है। उसके बाद हमें लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हमें इस क्वेश्चन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हमें लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन में dx। मैंने आपसे कहा था कि किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन करते हैं तो d अपॉन में dx लिखते हैं, उसके बाद जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है उसको लिखते हैं। तो हमें y का डिफरेंशिएशन करना है, तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू d अपॉन में dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 7। इसके बाद हमें साइन एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले हमने लिखा d अपॉन में dx, उसके बाद जिसका डिफरेंशिएशन करना है हमने उसको लिख दिया, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 7 है,
हमने साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो पढ़ा है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डिफ्रेंसिएशन नहीं पढ़ा है। साइन एक्स का हमें पता है कॉस एक्स होता है, लेकिन एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 7 है यहाँ पर, इसका हमें नहीं पता क्या होता है। तो यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, इसको थोड़ी देर के लिए आप एक्स एज्यूम कर लीजिए, कहीं लिखना मत, अपने दिमाग में इसको एक्स एज्यूम कर लीजिए। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो हमें पता है कॉस एक्स, तो हमें क्या लिखना है, कॉस, हमें सिर्फ कॉस लिखना है। उसके बाद एक्स तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 7 को एज्यूम किया था ना, तो हमें यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 7। इसको चाहे आप ऐसे देख लीजिए जैसे साइन है, साइन का एक्स को छोड़िए, अभी सिर्फ साइन को देखिए, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है, तो कॉस लिख दिया। उसके बाद साइन के बाद जो वैल्यू है वो कॉस में लिख दी। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे करके इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, इसका भी डिफ्रेंसिएशन करना है। तो हम इसके आगे लिखेंगे डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। डी अपॉन में डी एक्स हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसके बाद जो डिजिट होती है उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो फिर से डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 7। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो एक बार इस फॉर्मूले पर नज़र डालिए, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंसिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो ऐसा ही तो ये है, एक्स की पावर 2 है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, 2 यहाँ पर आगे आ जाएगा, तो 2x, उसके बाद पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 रह जाएगा, 1 को चाहे लिखो तो मत लिखो, तो यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2x। उसके बाद प्लस 7 है, तो 7 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन है वो 0 होता है। यहाँ पर 7 कांस्टेंट है, तो 7 का डिफरेंशिएशन है वो 0 होगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0। तो यहाँ पर इस 2x को हम पहले लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 7। 0 को हमने नहीं लिखा क्योंकि 0 को लिखो चाहे मत लिखो, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर है वो कंप्लीट होता है। इसमें मैंने आपको एकदम बेसिक से बताया है, मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। आपको ये इंट्रोडक्शन कितना भी समझ में आओ, 50%, 60% या 70%, जितना भी समझ में आओ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपका डाउट से एकदम सारा जो भी दिमाग में कन्फ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस क्वेश्चन के अंदर 8 क्वेश्चन हैं, उसमें हमें एक्स के रिस्पेक्ट में उन 8 को डिफ्रेंशिएट करना है। फिलहाल तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, तो उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। सबसे पहले भाई हम इस वैल्यू को y के इक्वल रखेंगे, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हम इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब हम y का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। डी अपॉन में डी एक्स का मतलब है कि इसके बाद जो भी वैल्यू है हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स में वैल्यू है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, हमने साइन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो पढ़ा है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, लेकिन हमने अभी तक कहीं भी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो हमें इसको x एज्यूम कर लेना है, हमें आप कहीं लिखना नहीं है, अपने मन में ही इसको x एज्यूम कर लेना है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस, उसके बाद x हमने किसको एज्यूम किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, तो यहाँ पर हमें लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, इसको ही हम चेन रूल बोलते हैं, इंट्रोडक्शन में मैंने सब बता रखा है। तो यहाँ पर इसके आगे हम लिख देंगे डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कि हम इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। चाहे तो हम डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर देते, लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ को सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, आपको बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिख देना डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये तो हो गया। उसके बाद डी अपॉन में डी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हमने पढ़ा था एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यानी कि जो पावर है वो इधर आगे आ जाती है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ऐसे हम इसके साथ करेंगे। तो यहाँ पर 2 है, ये पहले आ जाएगा, तो 2x की पावर 2 माइनस 1, और 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, 1 को चाहे लिखो चाहे मत लिखो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x। उसके बाद प्लस में 5 है, 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर यहाँ पर 5 एक कॉन्स्टेंट है, और किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पर हमें लिख देना है 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x हो गया। तो इस 2x को हम पहले लिख देते हैं,
तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपका कमेंट में ही डाउट क्लियर कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें हमें cos sin x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कोई भी वैल्यू दी हो हमें उसको y के इक्वल रख देना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे y इज इक्वल्स टू cos sin x। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें लिख देना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर हमने dy बाई डी एक्स लिख दिया इज इक्वल्स टू डी अपॉन में डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स, यानी कि हमें कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। डी अपॉन में डी एक्स का मतलब यही होता है, अगर डी अपॉन में डी एक्स लिखा है उसके आगे कोई भी वैल्यू है तो हमें उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स को एज इट इज लिख दिया, उसके बाद कॉस साइन एक्स है। हमने कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो पढ़ा है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन हमने कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर ये साइन एक्स है, इसको थोड़ी देर के लिए हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं अपने मन में, हमें कहीं लिखना नहीं होता, अपने मन में साइन एक्स को एक्स एज्यूम कर लिया। अब कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ये तो हमें पता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस साइन, और उसके बाद एक्स हमने किसको एज्यूम किया था, साइन एक्स को एज्यूम किया था, तो यहाँ पर हम साइन एक्स लिख देंगे। अब इसके बाद हमें साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना होता है, तो डी अपॉन में डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यही चेन रूल होता है, मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है। अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक गिवन है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर से वही डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, उसके बाद हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो सिंपली कॉस एक्स लिख देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में कॉस एक्स को यहाँ पर लिख देते हैं, बस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें हमें साइन ए एक्स प्लस बी है, इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम y के इक्वल रख देते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी। इसके बाद इसे हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन तो हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। हमें साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना है, तो उससे पहले हमने डी अपॉन में डी एक्स लिख दिया। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी है, साइन का डिफरेंशिएशन तो हमें पता है कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी है। तो वही जैसे पिछले क्वेश्चन पे हम करते थे, ए एक्स प्लस बी को अपने मन में ही एक्स मान लो, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पर हमने लिखा कॉस, उसके बाद एक्स तो हमने ए एक्स प्लस बी को एज्यूम किया था ना, तो यहाँ हम एक्स या ए एक्स प्लस बी लिखेंगे, तो ए एक्स प्लस बी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो साइन का हमने कॉस लिख दिया, उसके बाद साइन के आगे जो भी वैल्यू है वो हम कॉस के आगे लिख देते हैं। आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने कॉस ए एक्स प्लस बी को लिख दिया। उसके बाद हमें ए एक्स प्लस बी का भी डिफरेंशिएशन करना होता है चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो डी अपॉन में डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, यानी कि हमें ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ए एक्स प्लस बी, उसके बाद ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स का डिफरेंशिएशन तो हमें पता है 1 होता है, मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था, और चाहे आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो ऐसी एक्स की पावर 1 है, तो एक्स की पावर 1 को कैसे लिखेंगे, 1 आगे आ जाता है, तो 1 इंटू एक्स उसकी पावर 1 माइनस 1, तो 1 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये होगा 1 इंटू एक्स की पावर 0। तो किसी की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, तो यहाँ पर 1 इंटू 1 हो गया 1, तो इस तरीके से एक्स का डिफरेंशिएशन है वो 1 होता है। तो यहाँ पर एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 है, तो हम 1 की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही रह जाएगा, तो यहाँ पर ए लिख दिया, प्लस में बी है, बी एक कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन है वो 0 होता है, तो प्लस में 0 लिख दिया। तो ये हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए प्लस 0, तो इसको हम ठीक से लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है
डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें हमें ये फंक्शन गिवन है sec tan रूट एक्स, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर देखते हुए तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा है, sec tan रूट एक्स पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले, लेकिन इसको देख के डरना नहीं है। जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं उसी तरीके से, उसी पैटर्न से हमें इस क्वेश्चन को करना है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू गिवन है उसको y के इक्वल रखते हैं। तो y इज इक्वल्स टू sec tan रूट एक्स। इसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमने ये लिख दिया। अब y का डिफरेंशिएशन तो हमें पता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ sec tan रूट एक्स। डी बाई डी एक्स का मतलब है, यानी कि अगर डी अपॉन में डी एक्स लिखा है उसके बाद जो भी वैल्यू है हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो यहाँ पर sec tan रूट एक्स है, तो इसमें भी हमें पिछले क्वेश्चंस की तरह करना है। पिछले क्वेश्चंस में क्या करते थे हम, कुछ भी साइन कॉस कुछ भी गिवन होता था, उसके आगे जो भी वैल्यू होती है उसको हम x मान लेते थे। तो यहाँ पर sec tan रूट एक्स है, तो यहाँ पर tan रूट एक्स है, इसको हमने अपने मन में ही x मान लेना है, तो sec x हो जाएगा। ये sec x का डिफरेंशिएशन तो हमें पता है क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। तो x की जगह पर तो tan रूट एक्स है, तो जहाँ पर भी x आएगा हम उसकी जगह tan रूट एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा sec tan रूट एक्स tan रूट एक्स। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, तो जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह पर हमने tan रूट एक्स लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमें tan रूट एक्स इसका भी डिफरेंशिएशन करना है चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो डी अपॉन में डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो डिफरेंशिएशन के इन तरीकों के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, जहाँ पर डी बाई डी एक्स लिखा हो उसके आगे की वैल्यू है उसको डिफरेंशिएट करना है, और जहाँ पर कुछ भी नहीं डी बाई डी एक्स नहीं है उसको हमें एज इट इज़ उतार देना है वैसा ही। तो हम वैसा ही करते हैं। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू sec tan रूट एक्स tan रूट एक्स। उसके बाद क्या है, tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। बस हमें रूट एक्स है, इसको थोड़ी देर के लिए x एज्यूम कर लेना है, तो यहाँ पर लिख देना है sec स्क्वायर और रूट एक्स, क्योंकि हमने x है रूट एक्स को एज्यूम किया था, तो यहाँ पर ये हो गया sec स्क्वायर रूट एक्स। उसके बाद हमें रूट एक्स इसका भी डिफरेंशिएशन करना है चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो डी अपॉन में डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो फिर से हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, जहाँ पर डी बाई डी एक्स है उसके आगे की वैल्यू को डिफरेंशिएट करना होता है, तो उससे पहले की जो वैल्यूज़ हैं उनको सीधा ऐसे ही हमें लिख देना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec tan रूट एक्स tan रूट एक्स sec स्क्वायर रूट एक्स। उसके बाद क्या, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, वो होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है sin ax प्लस बी अपॉन में cos cx प्लस डी, इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये डिवाइड में हो गया, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। आप एक बार वीडियो को ध्यान से देखिए, और वीडियो के ध्यान से देखने के बाद आप अपने आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन हो उसको y क्यूब कर लगते हैं, तो y इज इक्वल्स टू साइन ax प्लस बी अपॉन में cos cx प्लस टी हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो गया। अब y का डिफरेंशिएशन क्या है, y का डिफरेंशिएशन होता है डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ तक आप लिख सकते हैं, सेम टू सेम, सिर्फ ऊपर से देख के नीचे लिखना है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, तो यहाँ तक तो आप ऐसे ही लिख सकते हो। यहाँ पर साइन ax प्लस बी है अपॉन में cos cx प्लस डी है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर कोई भी चीज़ डिवाइड में होता है, कोई भी फंक्शन डिवाइड में होता है, तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया था u अपॉन में v वाला, यहाँ पर ये u अपॉन b के फॉर्म में, यहाँ साइन ax प्लस बी है वो u, इसको u मान लीजिए, और cos cx प्लस डी है इसको b मान लीजिए, तो ये u अपॉन b हो गया। और इसका डिफरेंशिएशन होता है अपॉन में बी स्क्वायर, उसके बाद ऊपर लिखना है बी एज इट इज इंटू में u का डिफरेंशिएशन माइनस यू एज इट इज इंटू में बी का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर आप u अपॉन बी को फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन भी मान सकते हो, u को फर्स्ट फंक्शन और b को सेकंड फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन सेम होगा, बस u की जगह फर्स्ट आ जाएगा और b की जगह सेकंड। यहाँ पर ये डैश है, इसका मतलब भी डिफरेंशिएशन होता है।
आप डी अपॉन में डी एक्स लिखो या यहाँ पर ये डैश लगा दो, दोनों का मतलब सेम है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस रूल के हिसाब से इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। यहाँ पर पहले b है, b क्या है cos सी एक्स प्लस डी, तो cos सी एक्स प्लस डी इंटू में u का डिफ्रेंसिएशन है, तो d अपॉन में dx ऑफ u क्या है sin ए एक्स प्लस बी, तो sin ए एक्स प्लस बी। उसके बाद माइनस का साइन है तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। फिर u एज इट इज़ है, तो u क्या था हमारा sin एक्स प्लस बी, तो sin ए एक्स प्लस बी। उसके बाद इंटू में b का डिफ्रेंसिएशन है, b क्या है हमारा अपॉन वाला फंक्शन है, तो d अपॉन में dx ऑफ cos सी एक्स प्लस डी। उसके बाद क्या है अपॉन में बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर क्या है यहाँ पर cos सी एक्स प्लस डी है, तो अपॉन में cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए डी अपॉन में डी एक्स जो होता है उसके आगे जो भी वैल्यू होती है हमें उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। तो जहाँ पर डी अपॉन में डी एक्स लिखा है उसके आगे वाली वैल्यूज़ को हम डिफरेंशिएशन करेंगे, और जहाँ पर डी अपॉन डी एक्स नहीं लिखा है जिसके पहले, तो उसको हम एज इट इज़ ऐसा ही लिख देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर कॉस सी एक्स प्लस डी था उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद डी वाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी है, यानी कि हमें साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो आप पहले ही कर चुके हो। साइन ए एक्स प्लस बी है, यहाँ पर हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है लेकिन साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है। तो थोड़ी देर के लिए हम ए एक्स प्लस बी को एक्स एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, लेकिन एक्स हमने एज्यूम किया था ए एक्स प्लस बी को, तो एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। उसके बाद हमें ए एक्स प्लस बी है, इसके मल्टीप्लाई में इसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो डी अपॉन में डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। उसके बाद माइनस साइन ए एक्स प्लस बी है, इसको एज इट इज लिख दिया। देन डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, यानी कि हमें cos सी एक्स प्लस डी इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पर x की जगह सी एक्स प्लस डी है, तो उसी तरीके से करेंगे जैसे हम पहले करते हुए आए हैं। हम सी एक्स प्लस डी को x एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन x है वो हमने सी एक्स प्लस डी को एज्यूम किया था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर हमने इसके मल्टीप्लाई में माइनस साइन सी एक्स प्लस डी लिख दिया। उसके बाद सी एक्स प्लस डी का भी डिफरेंशिएशन हमें करना होता है चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो डी अपॉन में डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी हो गया, और उसके अपॉन में क्या था कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर लिख दिया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जिससे पहले डी वाई डी एक्स लिखा है हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी सब है उसको एज इट इज़ ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगर आपको नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस सी एक्स प्लस डी है, लिख दिया, इनटू में कॉस ए एक्स प्लस बी है, तो कॉस ए एक्स प्लस बी ये हो गया। उसके बाद डी अपॉन में डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, यानी कि हमें ए एक्स प्लस बी है इसका डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर ए और एक्स है, तो x का डिफरेंशिएशन है वो 1 होता है, हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था और हमें पता भी है, और हम a की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही रह जाएगा, प्लस में b एक कांस्टेंट और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पर हमने 0 दिया तो a प्लस 0, यानी कि a एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन है वो a हो जाएगा। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होती होगी कि a है इसको एज इट इज़ क्यों लिखा रहने दिया, क्योंकि a है ये x की मल्टीप्लाई में है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, कोई भी कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो ये k है इसको हम बाहर लिख देते हैं, उसके बाद डी अपॉन में डी एक्स ऑफ यू, यानी कि हम u का डिफरेंशिएशन करते हैं। ऐसा ही हमने इसमें किया है, हमने a को बाहर रख दिया और x का डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने a लिख दिया, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन है वो a आ गया। उसके बाद क्या है माइनस साइन ए एक्स प्लस बी है, इसको लिख दिया, इंटू माइनस साइन सी एक्स प्लस डी है, इसको भी हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद डी अपॉन में डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, यानी कि हमें सी एक्स प्लस डी है इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 1 की हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c रह जाएगा, प्लस में क्या है, प्लस में d है जो एक कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पर c प्लस 0 यानी कि c रह जाएगा, तो यहाँ पर हमने c लिख दिया। उसके बाद अपॉन में cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर एज इट इज़। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको ठीक से अरेंज करके लिख देते हैं। यहाँ पर a है इसको हम पहले लिख देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस साइन ए एक्स प्लस बी है,
इंटू में माइनस साइन सी एक्स प्लस डी है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है और जब माइनस की हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर हम प्लस लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये सी है, इसको हम पहले लिख देते हैं, तो सी लिख दिया। उसके बाद साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में साइन सी एक्स प्लस डी एज इट इज़ लिख दिया। सिर्फ उनके साइन नहीं लिखे क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई कर दी तो प्लस हो गया, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर एज इट इज़। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका आंसर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये आंसर एनसीईआरटी से मैच नहीं करता। फिलहाल यहाँ तक आंसर ठीक है, आप एग्जाम में इसको एज इट इज़ ऐसा ही लिखाओगे, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, लेकिन ये आंसर एनसीईआरटी बुक से मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है, ये मैच हो जाएगा। तो आपको तो यहीं तक एग्जाम में लिखना है, लेकिन मैं आपको 1-2 स्टेप और है उसके वो करवा देता हूँ, ये आंसर एनसीईआरटी बुक से मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर ये अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर है, इसको हमें स्प्लिट करके लिख देना है। यहाँ पर ये देखिए प्लस लगा है, इसके इस साइड और उस साइड दोनों तरफ इसको लिख देना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ये स्क्वायर है दोनों में, इसको हमें सेपरेट करके लिख देना है। फिलहाल तो इसको हम इरेज कर देते हैं, वरना सेपरेट करके लिखेंगे कहाँ। एनीवेज हम अपने नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया, अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू में कॉस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर एक कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर है, इसको हमने सेपरेट करके लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे, प्लस में सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू में कॉस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है, तो हमने इसको सेपरेट करके लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी से कॉस सी एक्स प्लस डी कट जा रहा है, तो इसको हम काट देते हैं। तो ये तो कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, जो भी बचा हो हम इसको लिख देते हैं। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। उसके बाद अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो हम कॉस को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये सेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है। क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल वो सेक होता है या फिर सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, जो भी मान लीजिए, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तो कुछ कट नहीं रहा है, साइन ए एक्स प्लस बी है, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो साइन अपॉन कॉस होता है टेन, तो यहाँ पर हम साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी की जगह टेन सी एक्स प्लस डी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब क्या बचा, तो यहाँ पर कॉस सी एक्स प्लस डी बचा है, तो कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, मैंने अभी आपको बताया था सेक का, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा सेक, तो ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू में सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में टेन सी एक्स प्लस डी इंटू में सेक सी एक्स प्लस डी। तो हमारे ये आंसर है वो एनसीईआरटी से पूरा मैच करता होगा। फिलहाल आपको यहाँ तक नहीं लिखना है, आप यहाँ तक लिख देंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें जो फंक्शंस थे वो डिवाइड में थे, तो हमने उसमें ये ओपन वी रूल लगाया था। यहाँ पर ये देखिए मल्टीप्लाई में है कॉस एक्स क्यूब इंटू में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई वाला रूल लगाना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था u इंटू वी रूल, या उसको ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, वो वाला रूल, आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन गिवन हो हम क्या करते हैं, उसको y के इक्वल रखते हैं। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 हो गया। उसके बाद इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हम लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद y है, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy अपॉन में dx, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, उसके बाद वही यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला रूल लगाते हैं u इंटू वी रूल, तो वो क्या होता है u एज इट इज़ इंटू में b का डिफरेंशिएशन
प्लस बी एज इट इज़ इंटू में यू का डिफ्रेंसिएशन, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू में सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ इंटू में फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन या यू जिसको बोलते हैं हम, वो कॉस एक्स क्यूब है, और जो सेकंड फंक्शन है वो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है। तो यहाँ पर हम कॉस एक्स क्यूब को फर्स्ट फंक्शन मानकर और साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को सेकंड फंक्शन मानकर वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो क्या था हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू में सेकंड का डिफ्रेंसिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब को एज इट इज़ लिख दिया, उसके बाद सेकंड का डिफ्रेंसिएशन यानी कि साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इसका डिफ्रेंसिएशन, तो डी अपॉन में डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ है इंटू में फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, तो सेकंड फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है कॉस एक्स क्यूब, तो डी अपॉन में डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जहाँ पर डी अपॉन में डी एक्स लिखा है उसके आगे के जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, और जिन फंक्शंस के पहले डी अपॉन में डी एक्स नहीं लिखा है उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि डी अपॉन में डी एक्स जहाँ पर भी लिखा होता है उसके आगे का जो फंक्शन होता है हम उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब एज इट इज़ इंटू में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, तो हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंसिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ऐसे ही यहाँ पर साइन है, साइन की पावर 2 है, तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 साइन एक्स की पावर 5। उसके बाद यहाँ पर ये साइन एक्स की पावर 5 है, हमें इसका भी डिफ्रेंसिएशन करना है, तो डी अपॉन में डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5, चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें इसका डिफ्रेंसिएशन भी करना है, इसलिए हमने ये लिख दिया। उसके बाद क्या है प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, तो हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू में कॉस एक्स क्यूब, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो इसको हम उसी प्रकार से करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चंस को करते हुए आए हैं। यहाँ पर एक्स क्यूब है, इसको हम थोड़ी देर के लिए एक्स अज्यूम कर लेते हैं अपने मन में, यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस साइन और एक्स, एक्स तो हमने एक्स क्यूब को अज्यूम किया था ना, तो माइनस साइन एक्स क्यूब। उसके बाद डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, हमें एक्स क्यूब का भी डिफ्रेंसिएशन करना है चेन रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, यही जहाँ पर डी अपॉन में डी एक्स लिखा है उसके आगे के जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जहाँ पर नहीं लिखा है उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब इंटू में 2 साइन एक्स की पावर 5। उसके बाद डी अपॉन में डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5 है, यानी कि हमें साइन एक्स की पावर 5 है इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो उसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। एक्स की पावर 5 है, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, एक्स हमने एक्स की पावर 5 को माना था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 5। उसके बाद यहाँ पर ये एक्स की पावर 5 है, हमें इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू में माइनस साइन एक्स क्यूब, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमको, तो एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ पर ये पावर आगे आ गई और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर डी अपॉन में डी एक्स है उसके आगे का जो फंक्शन है हमें उसको डिफ्रेंशिएट करना है, और जहाँ पर डी अपॉन में डी एक्स नहीं है उसको हम एच डी लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगर आपको नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब इंटू में 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू में कॉस एक्स की पावर 5, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद x की पावर 5 है, हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन 5x की पावर 4 हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू में माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू में 3x है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, ये प्लस का है, और ये साइन एक्स क्यूब है, ये माइनस का है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो प्लस की हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू में साइन एक्स क्यूब इंटू में 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ठीक से अरेंज करके लिख देते हैं। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये 5x की पावर 4 है और यहाँ पर ये 2 है, हम 5x की पावर 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10x की पावर 4 हो जाएगा, तो 10x की पावर 4। उसके बाद
जो भी बचा है हम उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब इंटू में साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5। उसके बाद यहाँ पर ये 3x स्क्वायर, इसको हम पहले लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की पावर 3। तो यहाँ पर हमारी ये फाइनल आंसर ये आ चुका है। ये है डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू 10x की पावर 4 इंटू में कॉस एक्स क्यूब इंटू में साइन एक्स की पावर 5 इंटू में कॉस एक्स की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू में साइन एक्स की पावर 3। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका सॉल्यूशन आ चुका है। अगर अभी भी आपको इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपकी प्रॉब्लम का वही सॉल्यूशन बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है 2√cot x स्क्वायर, इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो कोई भी फंक्शन गिवन होता है सबसे पहले हम उसको y के इक्वल लगते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 2√cot x स्क्वायर। उसके बाद इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। उसके बाद y का डिफरेंशिएशन होता है डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2√cot x स्क्वायर है। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है लेकिन ये 2 इसकी मल्टीप्लाई में है। वैसे तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन यहाँ पर ये इसकी मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट इनटू फंक्शन, ये कांस्टेंट और ये फंक्शन है। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है और हम डिफरेंशिएशन करते हैं फंक्शन का। तो यहाँ पर ये k इंटू यू की फॉर्म में है, तो k को हमने बाहर लिख दिया और हमें डिफरेंशिएशन करना है u को। तो यहाँ पर जो k है वो 2 है और u है वो √cot x स्क्वायर है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा 2d अपॉन में dx ऑफ √cot x स्क्वायर। 2 को हमने बाहर लिख दिया और √cot x स्क्वायर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में तो dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू 2। उसके बाद √cot x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपने कहीं पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? ये देखिए √x, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन में 2√x। तो यहाँ पर x की जगह cot x स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें वही करना है जो हम पिछले क्वेश्चन में करते हुए आए हैं। यहाँ पर cot x स्क्वायर है, इसको थोड़ी देर के लिए x अज्यूम कर लेते हैं। तो ये रह जाएगा √x और √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 अपॉन में 2 और उसके बाद x तो हमने cot x स्क्वायर को माना था, तो यहाँ पर cot x स्क्वायर। लेकिन उसके बाद चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें cot x स्क्वायर इसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है। तो d अपॉन में dx ऑफ cot x स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट में जो भी वैल्यू होती है हमें उसका डिफरेंशिएशन करना होता है चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचेगा 1 अपॉन में √cot x स्क्वायर इंटू में यहाँ पर d अपॉन में dx ऑफ cot x स्क्वायर है, यानी कि cot x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो हमने cot x का डिफरेंशिएशन तो पढ़ा है माइनस cos x स्क्वायर x, लेकिन cot x स्क्वायर को नहीं पढ़ा है। तो x स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए हम x अज्यूम करेंगे। तो cot x हो जाएगा, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x स्क्वायर x, लेकिन x है हमने x स्क्वायर को अज्यूम किया था, तो माइनस cos x स्क्वायर x स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। उसके बाद ये x स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में हमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो d अपॉन में dx ऑफ x स्क्वायर। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू माइनस cosec स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में √cot x स्क्वायर। उसके बाद d अपॉन में dx ऑफ x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये पावर आगे आ गई, वो पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो इस 2x को हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 2x cosec स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में √cot x स्क्वायर, और यही होगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है वो आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है cos √x। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हम y के इक्वल रख देते हैं। तो y इज इक्वल्स टू cos √x। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर हमने ये लिख दिया। उसके बाद y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है dy अपॉन में dx। तो dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू d अपॉन में dx ऑफ cos √x, यानी कि हम cos √x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू
कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर कॉस अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स को अपने मन में हम एक्स मान लेते हैं, हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस साइन, उसके बाद एक्स, एक्स तो हमने अंडर रूट एक्स को माना था ना, तो यहाँ पर हम अंडर रूट एक्स लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स। उसके बाद चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें अंडर रूट एक्स है इसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है, तो डी अपॉन में डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन अंडर रूट एक्स। इसके बाद अंडर रूट एक्स इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका तो पूरा फॉर्मूला ही है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, और चाहे आप अंडर रूट एक्स को सॉल्व करके देख लीजिए तब भी 1 अपॉन में 2 रूट एक्स आएगा। कैसे, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट को हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट यानी कि पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 हो गई, तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 1/2 है, ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 x और 1/2 -1। हम पावर में से एक सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं ना, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 x और 1/2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, तो -1 अपॉन में 2। यहाँ पर x की पावर -1/2 है, इसको अपॉन में ले जाएंगे तो +1/2 हो जाएगा, तो 1 अपॉन में 2 इंटू में x की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट होता है, तो 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। तो इस तरीके से अंडर रूट एक्स है इसका डिफरेंशिएशन आता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया, तो अब हमारा फाइनल आंसर आता है डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट द फंक्शन f given by fx is equals to mod x minus 1 where x belongs to r is not differentiable at x is equals to 1। यहाँ पर ये क्वेश्चन है थोड़ा अलग आ गया है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन किए थे, उन सब में हमें उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, वो हमने इजीली कर लिया, लेकिन इसमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करवाऊँगा, और इस वीडियो के देखने के बाद आपको इस क्वेश्चन में एक सिंगल डाउट भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको बताना है ये फंक्शन गिवन है मोड x माइनस 1, ये x इक्वल्स टू 1 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का सीधा सा फंडा मैं आपको बता देता हूँ, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और ये इक्वल है या नहीं है वो चेक कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन में माइनस h। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। हम राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला देख लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव में सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ a माइनस एच यहाँ a प्लस एच हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस एच है यहाँ पर प्लस एच हो जाएगा। तो ये जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन में h। तो अब हमें सिर्फ दोनों फॉर्मूलेस में वैल्यूज को पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए a है, इसका मतलब क्या होता है, a वो होता है जिस पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी हो। यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 है, यानी कि हमें 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो ये हमारा a 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 की जगह 2 3 होता, x इक्वल्स टू 2 या x इक्वल्स टू 3 होता, तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू 3 होती। फिलहाल तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हम 1 पुट कर देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद यहाँ पर ये a की जगह सिर्फ 1 आ जाएगा बस। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो ये जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल्स टू मोड x माइनस 1 है, तो यहाँ पर हम इस x की जगह 1 माइनस h रख देंगे, तो यहाँ पर ये वाला x है यहाँ भी 1 माइनस h हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मोड 1 माइनस h माइनस 1, उसके बाद माइनस f ऑफ 1 है, तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर हम x की जगह 1 रख देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा मोड 1 माइनस 1, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मोड 1 माइनस 1 और अपॉन में माइनस h एज इट इज़। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, ये पॉजिटिव 1 है ये नेगेटिव 1 है, तो 1 से 1 कट जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस 1 करोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, मोड माइनस h बचेगा सिर्फ, तो मोड माइनस h अपॉन में माइनस h। तो यहाँ पर ये माइनस h ये मोड में है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, कि मोड की कोई वैल्यू उसको बाहर निकाल दे तो पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा
एच अपॉन में माइनस एच, और जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा -1। तो हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो -1 आ चुकी है। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ए की जगह 1 पुट कर देना है। तो यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में h। उसके बाद तो अब हम फिर से वही करेंगे, यहाँ पर f ऑफ x किसके बराबर है, मॉड x माइनस 1 के बराबर है। यहाँ पर x की जगह हम 1 प्लस एच रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 प्लस एच हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एच माइनस 1। तो हम इसको पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1। उसके बाद यहाँ पर माइनस एफ ऑफ 1 है तो यहाँ पर हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी माइनस मॉड 1 माइनस 1 अपॉन में h एज इट इज। इसके बाद यहाँ पर ये 1 पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर प्लस h बचेगा। उसके बाद यहाँ 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 रह जाएगा। ऊपर तो सिर्फ मॉड पॉजिटिव h बचेगा अपॉन में h, तो ये हो जाएगा h अपॉन में h, और हम h से h को कट कर देंगे तो ये 1 बचेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1 है और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू +1 है, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की इक्वल नहीं है। और यही तो हमें प्रूव करना था। तो बस हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमको लिख देना है LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। सो f ऑफ x इज इक्वल्स टू मोड x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है बट थोड़ा सा अलग है। वहाँ पर हमें x इज इक्वल्स टू 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी थी, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 2 पर भी चेक करनी है। और यहाँ पर ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें हमें करना क्या है। तो यहाँ पर ये फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। इसको प्रूव करना है ये x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो वो हम कैसे करते हैं, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और अगर इक्वल होते तो डिफरेंशिएबल है। तो हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव को प्रूव करना है और हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 1 पर और x इक्वल्स टू 2 पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर x की जगह 1 है तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा, और अगर x की जगह 2 है तो हमें आउटपुट 2 मिलेगा। लेकिन अगर x की जगह 1.9 हो गया तो हमें क्या करना है, तो हमें उसके पास की छोटी वैल्यू देखनी होती है। अगर 1.9 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा 1, और अगर 1.1 आ गया तो 1.1 का भी 1 होगा, और अगर 2.1 आ गया तो 2.1 का 2 होगा, क्योंकि 2.1 से छोटी कौन सी होगी, 2.1 से छोटा 2 हो जाएगा, उसके पास में 2 भी पास में ही है। तो जो भी पॉइंट में लिखा होता है हमें उसकी छोटी वैल्यू लिखनी होती है। आप ऐसा समझ लीजिए अगर कोई भी वैल्यू पॉइंट में लिखी हो तो हमें उसकी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू लेनी है। इसे हमने लिख दिया 0.9, तो यहाँ पर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 0, और अगर 7.3 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 7। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो अब हम इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखते हैं। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन में माइनस h। तो अब यहाँ पर a की जगह क्या पुट करना है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 में बताया था कि जिस पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो a की जगह हमें वही पुट करना है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी x इक्वल्स टू 1 पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा a की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब हम डिफरेंशिएबिलिटी x इक्वल्स टू 2 पर चेक करेंगे तो हमारी a की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिलहाल तो अभी हम 1 पे कर रहे हैं तो हमारी a की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें a की जगह सिर्फ 1 पुट कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर f ऑफ x है वो किसके इक्वल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के इक्वल है। यहाँ पर ये ब्रैकेट है, इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम x की जगह 1 माइनस एच पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 1 माइनस एच हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच। हम यहाँ पर जो भी पुट करेंगे वही यहाँ पर आ जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो हमने 1 माइनस एच पुट किया तो 1 माइनस एच आ गया। तो यहाँ पर हमें लिखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच। उसके बाद माइनस एफ ऑफ 1 है तो यहाँ पर x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये भी 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 अपॉन में माइनस एच एज इट इज़। उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच है। एच को आप कुछ भी मान लीजिए, 0.1 0.001 कुछ भी मान लीजिए। अगर हम 1 में से इसको सेपरेट करेंगे तो 1 से थोड़ा तो छोटा होगा, 1 की जो वैल्यू होगी उससे थोड़ी कम वैल्यू आ जाएगी। एच को अपने कुछ भी मान लिया, 0.0001 मान लिया, फिर भी हम
वन में से कुछ तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो जो भी वैल्यू आएगी, जो भी आउटपुट आएगा वो वन से छोटा ही होगा। मान लो अगर h 0.1 है, तो अगर हम वन में से 0.1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.9, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0.9। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 0। यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था, तो यहाँ पर ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। उसके बाद -1, 1 का आउटपुट 1 ही आएगा, तो -1, उसके बाद अपॉन में -h। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू -1 अपॉन में -h। माइनस से माइनस को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगी 1 अपॉन h। तो यहाँ पर हम h टेंड्स टू 0 लिमिट रखने की कोशिश करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो इन्फिनिटी आ गया। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं, तो उसका फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। तो उसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h। तो यहाँ पर हम डिफरेंशियबिलिटी किस पर चेक कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 1 पर, तो a की जगह हम 1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमने पुट कर दिया। इसके बाद जिस तरीके से इसको किया उसी तरीके से इसको करेंगे। यहाँ पर f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ पर हम जो भी पुट करेंगे वही यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं 1 प्लस h, ये 1 प्लस h को जब पुट करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 प्लस h। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 प्लस h माइनस यहाँ पर f ऑफ 1 है, अगर हम f ऑफ x में 1 को पुट करेंगे तो हमारा ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 और अपॉन में h एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 में कुछ ऐड हो रहा है, 1 प्लस h है, तो h को आप कुछ भी मान लीजिए, यानी कि 1 में कुछ तो ऐड हो रहा है। h को आप कुछ भी मान सकते हैं, 0.1 या फिर 0.001 या 0.0001, कुछ भी मान लीजिए। 1 में कुछ तो ऐड हो रहा है ना, हमने 0.001 मान लिया, तो अगर हम 1 में 0.001 को ऐड करेंगे तो ये जाएगा 1.001, यानी कि 1 से बड़ा है। अगर तो इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है तो इसका आउटपुट 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में h एज इट इज़। जब हम 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन में h और 0 अपॉन में h यानी कि 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो इन्फिनिटी आया है और राइट हैंड डेरिवेटिव 0, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो हमारे इस वाले पार्ट का आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हमें लिख देना है f ऑफ x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी x इज इक्वल्स टू 2 पर। तो इसको कैसे करेंगे, ये भी इसी की तरह होगा जो अभी हमने किया है, सिंपल सब इसी की तरह होगा, सिर्फ 1 की जगह हमको 2 पुट कर देना है। तो देखिए किस तरीके से करते हैं उसको हम। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर ये a है, अब हमें किस पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, x इक्वल्स 2 पर। तो यहाँ पर a की जगह 2 पुट कर देना है, तो यहाँ पर हमने a की जगह 2 लिख दिया, t हो जाएगा 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन में माइनस h। इसके बाद यहाँ पर f ऑफ x किसके इक्वल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के, तो यहाँ पर 2 माइनस h को हम इसमें रखेंगे तो यहाँ भी 2 माइनस h हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 है इसको हम इसमें रखेंगे तो यहाँ पर ये भी 2 हो जाएगा। तो इसको पुट करने पर ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 अपॉन में माइनस h। यहाँ पर देखिए 2 माइनस h है, यानी कि 2 में से कुछ तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो 2 से छोटी वैल्यू होगी, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग होगी, 1.9 मान लेते हैं, यानी कि 1.9 है, तो इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा 1। तो यहाँ पर 2 माइनस h है, इसकी जगह हमें लिखना है 1। उसके बाद माइनस यहाँ पर 2 है, 2 का आउटपुट 2 ही निकलता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 1 माइनस 2 अपॉन में माइनस h एज इट इज़। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन में माइनस h, तो यहाँ पर ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 है, इसको हम इसमें रखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया इन्फिनिटी। इसके बाद यहाँ पर ये राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको हम x इक्वल्स टू 2 पर चेक करते हैं, तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं हम लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h। तो यहाँ पर सिंपली a की जगह 2 पुट कर देना है, तो यहाँ पर हमने 2 पुट कर दिया, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन में h। अब इसके बाद यहाँ पर f ऑफ x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, तो यहाँ पर हम 2 प्लस h को पुट करेंगे तो यहाँ ये भी 2 प्लस h हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने दिया 2 प्लस h, और यहाँ पर f ऑफ 2 है, इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो यह हमारी पूरी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 अपॉन में h। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 2 प्लस h है, यानी कि 2 में कुछ तो ऐड हो रहा है। अब कुछ भी मान लीजिए 0.1 0.001, यानी कि कुछ भी ऐड हो रहा है। अब 2.01 मान लीजिए समथिंग कुछ भी, यानी कि 2 से बड़ी है,
तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा आउटपुट, मैंने आपको बता रखा है। तो ये इसकी जगह हम 2 लिख देंगे। उसके बाद माइनस में 2, क्योंकि 2 का आउटपुट 2 ही निकलेगा, अपॉन में h एज इट इज़। तो 2 में से जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बचेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 अपॉन में h, और 0 अपॉन में h का मतलब 0। तो यहाँ पर हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू 0। तो हमारी राइट हैंड डेरिवेटिव है, इसकी वैल्यू है वो 0 आ चुकी है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू तो इन्फिनिटी और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। और यही तो हमें प्रूव करना था। तो हमें लिख देना है f(x) इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 5.2 के सारे ही क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में ही उसका आंसर बता दूंगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। और इसके बाद एक्सरसाइज 5.3 है, उसके भी क्वेश्चन को हम लाएंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।